से प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है उसमें हमने जैसे पहले भी बताया कि आपका जो बिहेवियर हो वो कछुए की तरह हो। अब कछुए की तरह बिहेवियर कैसा होता है? कछुए की तरह बिहेवियर ऐसा होता है कि जब मन करे आपकी, ये जो हमने बताया 9 द्वार है, तब आप जो है जैसे जीभ से खाना अच्छा लगता है, मुझे भी चॉकलेट अच्छी लगती है, रसगुल्ला मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने शरीर की जरूरत को समझे। ऐसा नहीं है कि रसगुल्ला खा रहे हैं तो 5 खा लिए 10 खा लिए। तो कहने का मतलब है प्रत्याहार, आप जो है कछुए की तरह आपका बिहेवियर हो। व्हेनेवर आपको खाना खाना है आप खाना खाइए, खाना जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। यू ईट फॉर योर नरिशमेंट, डोंट लिव फॉर फूड। तो कछुए की तरह क्या है कि जब आप ये जो आपकी इंद्रियां हैं इनको कंट्रोल में रखें। फिर उसके बाद आता है ध्यान, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। धारणा से मतलब है, ध्यान के बारे में हम और डिटेल में बताएंगे। इसके बाद है धारणा, जो 7वें नंबर पे आता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। जो भी आपका लाइफ में एम है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एयरफोर्स पायलट बनना, बिजनेसमैन बनना, बहुत अच्छा है, उस पर आप पूरा कंसंट्रेट करें, उस बिंदु पर पूरा ध्यान रखें। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, वेदर अ डॉक्टर, इंजीनियर और अ बिजनेसमैन, यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन इट। समाधि से मतलब ये नहीं है, लोग सोचते हैं पेड़ के नीचे गए और बैठ गए और समाधि लगानी। नो, समाधि से मतलब वो नहीं है। समाधि से मतलब है टोटल एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर एम एंड ऑब्जेक्ट। जो आपका एम ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन में पूरी मेहनत करें। एम ऑब्जेक्ट क्या है? आजकल एम एंड ऑब्जेक्ट जो है प्रोफेशनल ज्यादा होता है। एम है ऑब्जेक्ट है धर्म, परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। आप जो है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जिसमें आप शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी हो, और जीवन में परिवार भी हो आपका, और हर चीज बहुत सुंदर हो। अर्थ से मतलब है आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा हो। काम से मतलब सेक्स नहीं है, काम से मतलब है हैप्पी मैरिड लाइफ। मोक्षा से मतलब जो है वो ये नहीं है कि शरीर को छोड़ दे, इतनी मुश्किल से शरीर मिला है उसको क्यों छोड़ दे। मोक्षा से मतलब है टू गेट रीड ऑफ वाइसेस, बुरी बातों से छुटकारा। तो इसी तरह से ये हुआ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब मैं आपको ध्यान एक्सप्लेन करूंगा कि ध्यान है क्या। अब लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान लगाने के लिए हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, जैसे हमने पहले भी बताई है, ब्राह्मणी प्राणायाम, और उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे। आप देखेंगे एकदम आपका ध्यान लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो 24 आवर्स वर्क करता है, वो है हमारा माइंड। उसमें अराउंड 80,000 से लेकर 100,000 तक थॉट्स होती है। एक दिन में हमारे मन में 80,000 से लेकर 1,00,000 तक विचार आते हैं, जिसमें 80% जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो लोग कहते हैं ध्यान लगाते हैं मन में आता रहता है विचार, और ये सब कैसे ध्यान लगाए, लगता ही नहीं है। तो ध्यान भी कई तरह का होता है, जिसमें आपने सुना होगा राजो कई चीजें आ रही हैं जिसमें आप मंत्र का पर ध्यान लगाते हैं या किसी दृश्य की कल्पना करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। मेडिटेशन इज आल्सो ऑफ मेनी टाइप्स इन विच यू विजुअलाइज और यू कंसंट्रेट ऑन एनी मंत्र। लेकिन यहां पे जो हमने चीज बताई है ये बहुत सिंपल है एंड इट वर्क्स। हमने देखा है वेदर इट इज इन अमेरिका, वेदर इट इज इन इंग्लैंड और इन यूरोप और इन पोर्तुगल, और वेदर इन इंडिया और इन जापान, इट वर्क्स। ये जो हमने आपको अभी बता रहे हैं आरोग्य धाम ध्यान, इससे जो है आप अपने जीवन को रोग मुक्त भी रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको क्रिया बता रहा हूं उसमें आप इंडेक्स फिंगर को जो है थंब के अंदर रखेंगे और भंवर के समान गुंजन करेंगे नाक से और मुंह से ध्यान लगाने के लिए। जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ध्यान लगता नहीं है, तो उसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। और सिंपल इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सिंपल चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं, और सिद्ध आसन में भी बैठ सकते हैं। सिद्ध आसन के लिए आप पेरिनियम पे लगा लेंगे अपने लेफ्ट एंकल को, और जो आपका राइट एंकल है वो लेफ्ट पे रहेगा। तो ये बोलते हैं सिद्ध आसन। तो इसमें जो है अब हम आपको बता रहे हैं ध्यान लगाने से पहले, जिससे आपका ध्यान लगे, आप इंडेक्स फिंगर को थंब के अंदर ले जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और भंवर के समान गुंजन करेंगे। तो यहां इसको करने से क्या होता है कि आप जो है हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं जो हील करते हैं बॉडी को। स्ट्रेस भी कम होता है, माइंड में जो विचार आ रहे हैं वो भी कम होते हैं, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली प्राण मुद्रा में आप अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को टच करेंगे और प्राण मुद्रा में जो है आप सिंपली एकदम से ध्यान में चले जाते हैं।
अब ध्यान में क्या करना है आपको सिर्फ अपनी सांस की गति पर ध्यान देना है. So first we have done Bhramari pranayam, which is called black bee pranayam, in which you do a sound like a bee from your nose and mouth at least 5 times. उसको 5 बार करना है Bhramari pranayam को उसमें. और उसके बाद आप देखेंगे एकदम से आप ध्यान में जाएंगे तो पूरे दिन हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं. तो इस समय इस मूवमेंट में आप ये पता कीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, कौन सा नथुना चल रहा है. मेरा तो दाया नथुना चल रहा है. आप पता कीजिए आपका कौन सा नथुना चल रहा है. देखिए भगवान ने कितना ऑटोमेटिक शरीर दिया है. कभी बाया चलता है 12 घंटे, कभी दाया, कभी दोनों. तो पता कीजिए कौन सा नथुना चल रहा है. और अगर आप बाएं नथुने से सांस ले रहे हैं तो बाएं नथुने पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर की ओर जा रही है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आ रही है. दाया नथुना है तो दाएं पे ध्यान दीजिए किस तरह से ऑक्सीजन अंदर की ओर जा रही है और किस तरह से ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनकर बाहर आ रही है. दोनों नथुनों से सांस ले रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए किस तरह से ऑक्सीजन के रूप में अंदर जा रहे हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ रही है. सो जस्ट ऑब्जर्व विच नॉस्ट्रिल यू आर ब्रीदिंग. If you're breathing from left nostril, just observe how the air is going in the form of oxygen and how it is coming out in the form of carbon dioxide. If it is going in your right nostril, just observe in the form of oxygen how it is going in and how it is coming out in the form of carbon dioxide. Just observe your both nostril how the air is going in the form of oxygen and how it is coming out in the form of carbon dioxide. श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान देंगे. जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ. मन में अगर विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए और जाने दीजिए. विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए. दबाइए मत, दबाएंगे तो और बनेंगे. लेट योर थॉट्स कम एंड लेट देम गो. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. तो प्राण मुद्रा में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ब्रेथ को. मन में विचार आ रहे हैं, आने दीजिए और जाने दीजिए. तो इसको आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं. अब आप देखिए ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है. एक तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है चार्जिंग होती है. अब आप अपने शरीर को एनर्जी देते हैं खाने से, पानी से, फूड से. यू गिव योर सेल्फ एनर्जी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर. बट वॉट अबाउट गिविंग योर एनर्जी इटसेल्फ. तो एनर्जी आप जब मेडिटेट करते हैं तो इटसेल्फ एनर्जी देते हैं. और जो व्यक्ति रेगुलर ध्यान लगाता है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं. आप देखिए दुनिया के सबसे बड़ा अगर कौन हुआ है साइंटिस्ट, अगर मैं उसका नाम लूं, जो कि प्रिंसटन में रहते थे अमेरिका में, कोई आइडिया? आइंस्टाइन. जो कि आइंस्टाइन ने दिया, जो चीज आइंस्टाइन ने दुनिया को दी वो किसी ने नहीं दी. E=mc². क्यों? और उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि वो अपनी दिन की शुरुआत ध्यान से करते थे. जितने भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ध्यान लगा के करते हैं उनका अपने जीवन पे और ज्यादा जो है कंट्रोल होता है. वो जब बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत है. आप देखिए जितने भी महान महापुरुष हुए उन्होंने अपना रूपांतरण, अपना ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान के द्वारा किया. तो महात्मा बुद्ध ने भी जैसे ध्यान कराया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि अपनी शरण में जाओ, मेरी शरण में मत आओ, अपनी शरण में जाओ. तो अपनी शरण में आप ध्यान लगाइए रोज 10 मिनट, 15 मिनट. सिर्फ सांस की गति पर ध्यान दीजिए और आप सांस की गति पर ध्यान देंगे और मन में विचार आएंगे उसको जाने देंगे तो आप देखेंगे राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब जो है ये जाने लगेगा. माइंड खाली होने लगेगा और क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, प्योरिटी ऑफ माइंड आएगी और आप जो है अपने काम को और एफिशिएंसी से करेंगे. आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, आप चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे, आप कॉन्शियसली वॉक करेंगे, आप कॉन्शियसली बोलेंगे, आप कॉन्शियसली रहेंगे. चेतनता होगी आपके अंदर जो आजकल खत्म होती जा रही है. कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो आप जो है हर चीज को करते हुए आप में चेतनता होगी, कॉन्शियसनेस होगी. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज इफ यू मेडिटेट रेगुलरली इन योर लाइफ, especially this Arogyadhyam Dhyan for 10 to 15 minutes, you will be very conscious in your life. You will be consciously eating, you will be consciously walking, you will be consciously speaking. तो इसको करने से आप अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और अपने जीवन में क्या लाएंगे? अखंड आनंद.